नहीं आई हैं। हमने पहले भी बात की ये इंडिया की इकोनॉमी पे हमने बड़ी बात की कि कैसे इतनी जल्दी किस तरीके से जो है वो भारत एक ऐसी जगह पर पहुंच चुका है जहां पर वो अगली सुपर पावर्स में जो है वो दौड़ में बहुत तेजी से शामिल हो चुका है। लेकिन जो कुछ अर्सा पहले जो इशारिये थे, जो फैक्ट्स एंड फिगर्स आ रहे थे, जो कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो बता रहे थे कि इंडिया जो है वो 2026 में जो है वो पहुंचेगा फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी तक। लेकिन अब आईएमएफ ने कुछ न्यू फैक्ट्स एंड फिगर्स दिए हैं और आईएमएफ जो है वो ये कह रहा है कि इंडिया जो है जापान को सरपास करने लगा है और 2025 में ही ये होने लगा है। यानी अब वो एक साल और आगे आ गया, पहले आ गया। और इसी तरीके से उन्होंने कहा है कि 2027 तक जो है वो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा, जर्मनी को सरपास कर लेगा। तो डॉक्टर साहब ये फैक्ट्स एंड फिगर्स आप कैसे देख रहे हैं? एक मतलब एक ये एग्जाम्पल है ना सिर्फ ये कि साउथ एशियन नेशंस के लिए बल्कि दुनिया के लिए कि कैसे तरक्की करके इतनी इस दौड़ में आप कैसे इस तरीके से आगे आते हैं। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो इंडिया का हमसाया मुल्क पाकिस्तान है, उसने आईएमएफ के लिए एक नई दरखास्त डाल दी है कि हमें एक नया प्लान चाहिए। तुसी ग्रेट हो, तोफू कबूल करो। तो डॉक्टर साहब ओवर टू यू, आप इसको कैसे एक्सप्लेन करना चाहेंगे? किसी भी सक्सेसफुल इकोनॉमी में चार एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। उसको कहते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। जब तक ये चारों मौजूद ना हो तब तक आप जो है वो एक फास्ट पेस्ड और उभरती हुई इकोनॉमी नहीं बन सकते हैं। इंडिया को अगर देखें तो उसमें ये चारों एलिमेंट्स मौजूद हैं। जो सूरत हाल चल रही है हम उसके मुताबिक ही देखेंगे ना। आप ये चाहते हैं कि इंडिया को बब करें? जिस तरीके से देखा जाए इंडिया की तरक्की ग्रोथ कर रही है ना, उस तरीके से पाकिस्तान उतना ही पीछे आ रहा है। जब तक पाकिस्तान का एक दफा दिवालिया नहीं निकलेगा ना, तब तक पाकिस्तान का कुछ नहीं हो सकता। ये सारी चीजें प्री प्लान्ड हो रही हैं। पाकिस्तान जो है इंडिया से आगे है। पाकिस्तान जो है पूरी दुनिया में तरक्की करेगा। अच्छा। और पाकिस्तान फ्रीलांस 75 सालों में हमने तरक्की क्यों नहीं की है? हम 75 सालों में इंडिया को एक दफा भी पीछे क्यों नहीं छोड़ा हमने? जो दुनिया का दूसरा अमीर तरीन आदमी है वो गौतम अडानी, वो आ गए थे और मतलब उनके बिजनेस की वजह से वो बहुत तरक्की कर रहा है। इंडिया जो है पाकिस्तान में जो है वो तो दुनिया पाकिस्तान को कुछ समझ ही नहीं रही। मिनी बजट के अंदर हमारी कब्रों के ऊपर भी टैक्स लगाया गया। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आप बताएं कि हमारे मुल्क को कौन इन्वेस्ट करेगा पैसे जहां पर हमारे मुल्क। चावल दुबई में जाके इंडियन स्टैंप लाके बिक रहा है, पाकिस्तानी चावल। आपने देखी वैसे वहाँ पे मार्केट में ये पाकिस्तानी चावल इंडियन स्टैंप लाके बिकता है पाकिस्तानी। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। चावल ठीक है, तो हम अपनी स्टैंप लगा लें। यानी इसका मतलब ये है कि दुबई वाले उन पे ट्रस्ट करते हैं, इसलिए तो उनकी स्टैंप लगी लेते हैं ना। बाहर आप शायद गए हो, आपने देखा होगा बाहर इंडियन चीज की इंडियन को बड़ी वैल्यू है। ठीक, क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात पाकिस्तानी चीज की भी है, लेकिन इंडियन चीज की बहुत सी प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जो इंडियन का नाम बिकता है। इंडिया का नाम बिकता है, मेड इन इंडिया। वो प्रोडक्ट की प्राइस ही दूसरी प्राइस से अलग होती है। जलवा है हमारा। ये है कि देखें उनकी आवाम को बिजली फ्री की हुई है, जो गरीब तबका है। आप जाके चेक कर 200 यूनिट तकरीबन मैंने सुना है। 200 यूनिट एक आम आदमी के लिए नीचे से उठा के जमीन पे ले आसमान पे लेके जाने वाली बात है। ठीक है, 200 यूनिट का बिल इधर 8,000 9,000 रुपया बिल आता है। अगर एक खत्म। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान जो है ये जब से कायम हुआ है, पाकिस्तान और इंडिया का अगर मुवाजना करें तो पाकिस्तान टेक्नोलॉजी में बहुत बूस्ट करेगा। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? इन फ्यूचर आप देखेंगे कि पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान टेक्नोलॉजी के हवाले से किस तरीके से तरक्की के लेवल पे जाता है। इंशाल्लाह हमारी जो यूथ है ये इस पे बहुत ज्यादा वर्किंग कर रही है। इन्वेस्टर जो मर्जी कहते रहे, हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान है, रहेगा और ता क़यामत रहेगा और इसमें टेक्नोलॉजी में भी तरक्की करेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अभी तक हमने फिर टेक्नोलॉजी में कोई तरक्की क्यों नहीं की? ये हमें नजर आ रहा है। आप देखें ना, हमारा फ्यूचर देखें, आईटी की डिपार्टमेंट देखें, साइबर सिक्योरिटी में देखें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में देखें, बेशुमार तरक्की हो रही है। हम अगर अपने आप को डिक्रीज करेंगे तो हमें कुछ भी फील नहीं होगा। हमने अपने आप को इंक्रीज शो कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इंक्रीज है। आप अपने आप को मोटिवेट करने के लिए बातें कर रहे हैं? हम मोटिवेट नहीं कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा खुद आईटी फील्ड से ताल्लुक है और मैं ऑलमोस्ट 500 के करीब स्टूडेंट्स को ज़ेवर तालीम से आरास्ता कर चुका हूँ। आई नो वेरी वेल कि पाकिस्तान का फ्यूचर जो है वो क्या हो सकता है। तूने क्या मिक्स किया है पांडुरंग? बता तो क्या पी के आया है? इंडिया के फ्यूचर के बारे में जो बात की गई है क्या वो गलत है?
इंडिया के देखें, अगर आप इस तरह कंपैरिजन करें, आप दूसरी कंट्रीज़ को भी देखें, अमेरिकन सिस्टम को देखें, तो हर मुल्क अपने लिहाज से तरक्की की राह पे गामजन है। कुछ चीज़ें हैं कि जो उसमें ख़राबी का बायस बने। अब अगर ब्यूरोक्रेसी को देख रहे हैं, पॉलिटिक्स को देख रहे हैं, तो इंडिया में सबसे ज़्यादा ख़राबी है। इंडिया में क्या खराब? इंडिया में देखें सबसे ज़्यादा जो है इसमें ब्यूरोक्रेसी में या पॉलिटिक्स में देख लें आप, सबसे ज़्यादा उनके फसादात इसी वजह से बढ़ते हैं। तो सर इंडिया की आपको पॉलिटिक्स नजर आ रही है कि इंडिया की पॉलिटिक्स में खराबी है? क्या आपको पाकिस्तान के सब हालात नहीं नजर आ रहे कि पाकिस्तान के सियासतदान आपस में कैसे लड़ रहे और मुल्क का इन्होंने क्या हाल किया हुआ है? बिल्कुल, इसमें आवाम का कसूर है। सड़ी के अब तो सच बोल दे भो। क्या कहते हैं आज़ाद, मतलब ये है कि हमने जो सफ़र है वो इकट्ठा शुरू किया, हम उनसे अलग हुए 1947 में, वो जिस पोजीशन पे थे आलमोस्ट हम भी उसी पोजीशन पे थे। आज वो दुनिया की तीसरी बड़ी इकानमी और हम जो है वो समझ लें कि अपने अखराजात चलाने के लिए भी बहुत मुश्किल है हमारे लिए। देखिए जी, वो जो हमारे नेबर है ना, बेसिकल 15 अगस्त सन 1947 में आज़ाद वो लोग हुए हैं, हम लोग आज़ाद नहीं हुए। पाकिस्तान 1947 को बना था, आज़ाद नहीं हुआ। क्या बात कर रहे हैं? मेरी नज़र में मेरा वेट ऑफ जो है, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि जब से पाकिस्तान मेरे ख्याल से ये बना है ना, तब से हमारे बड़े भी और हम भी यही सुनते आ रहे हैं कि पाकिस्तान में महंगाई बढ़ती जा रही है। मतलब कोई खुशहाली किसी किस्म की भी नहीं अभी तक आई। मैं ये सोच रहा हूँ हमारी जो फ्यूचर है मेरे बच्चों का, उनके बारे क्या होगा। आप बिलीव करें, मेरी अपनी शॉप थी मक्का सेंटर मून मार्केट में, मैंने क्लोज कर दिया। अच्छा, शॉप कारोबार बंद कर दिया? जी बिल्कुल क्लोज कर दिया। मैं रोड पे आ गया हूँ, मतलब अपनी जो शॉप है, मतलब मैंने रोड पे ले आया हूँ, मोबाइल शॉप बना लिया। अच्छा। और उसमें भी मैं अभी तक सुबह का खड़ा हूँ, मैंने बिस्मिल्लाह नहीं की। अभी तो शॉप बंद होने का टाइम हो गया। 9 बजे का खड़ा हूँ, अभी तक मैंने बिस्मिल्लाह नहीं की। ये सिचुएशन है। अच्छा, आपने एक बात की है, बड़ी गहरी सी बात की है, मुझे थोड़ी समझ नहीं आई, आप इसे डिटेल में बताएं। आपने बोला वो आज़ाद हुए और हम बने, या मतलब हम अलग हुए, इसके पीछे क्या लॉजिक है? हम भी तो आज़ादी का दिन मनाते हैं। जी बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ, हम तो सिर्फ देखो देखी आज़ादी का जश्न मनाते हैं। आज़ाद हम लोग होते हैं ना, तो आज कुछ ना कुछ किसी न किसी मकाम पे खड़े हो, अपनी मर्जी के फैसले कर दे। समझ रहे हो? कोई हुक्मरान या कोई पॉलिटिक्स में मैं नहीं जाना चाहता इस बातों में, क्योंकि मैं इस चीज़ में नॉलेज रखता नहीं हूँ। लेकिन मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अगर बताता हूँ ना, तो ये बताता हूँ कि भाईजान, अगर जो खुद इख्तियार आज़ाद इंसान होता है ना, वो कुछ ना कुछ बना के दिखाता है। हमारे पाकिस्तान में आज तक बना क्या है? ठीक है। अच्छा, अगर दूसरी साइड पे बात करें, उन्होंने कैसे, मतलब ये है कि वो भी हमारे साथ थे, वो कैसे आज यहाँ तक पहुँच गए, आज उनके चांद पे और हर चीज़, मतलब हर जगह दुनिया की हर एक, अगर आप फील्ड की बात करें उनमें, वहाँ पे हमें नज़र आते हैं इंडियन। हाँ जी, देखें वो लोग इसलिए है कि वो आज़ाद हुए हैं। उन्होंने अगर आप स्पोर्ट्स में ले जाते हैं या आप किसी भी चीज़ में लेते हैं, हमारे से आगे हैं। इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए। हम लोगों को सिर्फ यही बताया हुआ है कि वो हमारे नेबर थे, लेकिन वो हमारे दुश्मन लोग हैं, उनको बस हमने डिग्रेड करते रहना है। इंडिया ने ये किया, पाकिस्तान बहुत ज़्यादा आ गया। 19-20 का फर्क है, 19-20 का फर्क है, 19-20 का फर्क है। मुझे ये बताएं, पाकिस्तान किस चीज़ के लिए आ गया? करप्शन में आ गया, महंगाई में आ गया। मुझे बताएं, और पाकिस्तान किस चीज़ से आगे हुआ है? शाबाश। आपने बोला कि हम आईटी में बहुत आगे हैं। आप देख लें, जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनियां, उन तमाम के सीईओज इंडियन है। पाकिस्तानी कहाँ हैं? पाकिस्तानी फ्रीलांसिंग में 3rd नंबर पे आ रहा है। आजा संडास दिखा तो। अच्छा, हाँ, पाकिस्तानी फ्रीलांसिंग में 3rd नंबर पे आ रहा है। आप अगर डीपली मुआवजना करें तो बहुत चीज़ें हैं। आप पाकिस्तान को अपर लेवल पे आके देखें, डिक्रीज लेवल पे क्यों देख रहे हैं? तो जो सूरत हाल चल रही है हम उसके मुताबिक ही देखेंगे ना। आप ये चाहते हैं कि इंडिया को अबव करें? आपका माइंड क्या है? नहीं, ये मेरा माइंड नहीं है। मैं तो रियलिटी और फैक्ट एंड फिगर्स पे बात कर रही हूँ ना। अब आप देखें, दुनिया की 5वीं बड़ी मौशियत इस वक्त कौन है? इंडिया है, ठीक है। जापान को पीछे छोड़कर इंडिया जो है गाड़ियों में 3रे नंबर पर है। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग सारी पाकिस्तान में ईवी एकेडमी जो है बहुत ज्यादा तरक्की कर रही है। डू यू नो? अच्छा, पाकिस्तान में फिर कोई इन्वेस्टर आके इन्वेस्ट क्यों नहीं करता? खत्म। वो हमारी मुल्क की सूरत हाल ऐसी है ना, हमारे प्री प्लान सारी चीजें ऐसी हुई पड़ी, हमारा निज़ाम ऐसे बिल्टअप हुआ पड़ा कि यहाँ पे कोई इन्वेस्ट के लिए या उस चीजों के लिए सोच नहीं सकता। मुल्क तरक्की कैसे करेगा, ये कैसे कर रहा है? आपके बकौल अगर यहाँ कोई इन्वेस्टर आने को तैयार नहीं है, हमारी मुल्क की सूरत हाल बेहतर नहीं है, तो फिर पाकिस्तान कैसे 75 सालों से तरक्की कर रहा है या करेगा? आप बताएं। आपको सोचना पड़ेगा। आप देखें, एक मीडिया को खराब हो जाएगा, मैं अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं प्रेजेंट कर रहे हैं। आप पाकिस्तान की यंग जनरेशन की आवाज़ को दूसरों तक पहुंचाएं। मेरे नज़र में ऐसे लोग हैं, ऐसे पीपल्स हैं जो बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं।
आप सिर्फ उनको हाईलाइट देख करके देखें, पॉजिटिविटी को आगे लेके आएँ, क्यों नहीं ऐसे होगा? मेरा काम तो है फैक्ट एंड फिगर्स पे बात करना। फैक्ट एंड फिगर बेशक अपनी जगह दुरुस्त होंगे, तरक्की कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, हर चीज़ तरक्की में, लेकिन हमें अपने फैक्ट एंड फिगर को देखते हुए हमें अपने अंदर जो है ना ये नहीं पैदा करना कि भाई कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, क्या सोच है रे तेरी। दोस्तों जय हिंद, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों नए वीडियो में। आई होप आप वीडियो को पसंद कर रहे होगे। अगर पसंद कर रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है दोस्तों। तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलते हैं दोस्तों आज के टॉपिक की तरफ। तो आपको पता चल ही गया होगा वीडियो देखने के बाद कि जो है भारत की इकोनॉमी जो है अब बूस्ट कर रही है और लगभग हमने जो है जापान को अब पीछे कर ही दिया है। जापान की इकोनॉमी के आसपास हम आ चुके हैं अब, और कहा यह भी जा रहा है कि 2027 या फिर 2028 तक लगभग हम जर्मनी को भी पीछे छोड़ देंगे और ऑलमोस्ट वर्ल्ड की तीसरी जो है इकोनॉमी बन जाएंगे। और जाहिर सी बात है, जब भारत की और भारत की इकोनॉमी या किसी भी चीज़ की अगर बात चल रही हो और उस पर पाकिस्तानी रिएक्शंस ना आए, पाकिस्तानी लोग ना भड़के, ऐसा तो हो ही नहीं सकता दोस्तों। आप देख सकते हैं काफ़ी सारे ऐसे आज भी लोग वहाँ पे रहते हैं कि वो आज भी सोच रहे हैं कि नहीं, गवर्नमेंट जिस तरीके से जो चीज़ें बोल रही है, IMF का कर्जा जिस तरीके से बढ़ रहा है, वो तो बस एक प्रोपोगेंडा चल रहा है, ऐसी कोई बात ही नहीं है। पाकिस्तान तो बहुत आगे बढ़ रहा है, बहुत तरक्की कर रहा है और ऐसे नॉनसेंस से फैक्ट्स फिगर वो ला के रख देते हैं लोगों के सामने। तो दोस्तों आपका इस बारे में क्या कहना है दोस्तों, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और कीप सपोर्टिंग दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि हमारी कम्युनिटी और बढ़े, ऐसे ही मज़ेदार वीडियो रिएक्शंस वीडियो आपके सामने आते रहे, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दे दोस्तों। अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें और ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।